लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार कैबिनेट की बात करते हैं। दरअसल बिहार कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ केवल जो बिहार के मूल निवासियों को ही मिल सकेगा। दरअसल बता दें आपको कि ये फैसला बिहार के हित में लिया गया है, जिससे कि स्थानीय महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। इस फैसले से स्थानीय महिलाओं को ज्यादा फायदा होगा और उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। पहले बिहार के बाहर की महिलाओं को भी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण मिलता था, लेकिन अब यह आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही मिल सकेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो डोमिसाइल नीति बिहार राज्य की महिलाओं के लिए लागू की गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बनकर साबित होगा। दरअसल माना यह भी जा रहा है कि इससे बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। सियासी तौर पर नजर डालें तो बिहार में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की तुलना में ज्यादा है। बिहार में महिला साक्षरता दर मात्रा 51.50% है, जिससे सवाल उठता है कि आरक्षण का फायदा निचले तबके को कितना होगा। वहीं माना यह भी जाता है कि ग्रामीण महिलाएं, जो कि नीतीश सरकार की पारंपरिक वोटर रही हैं, उन्हें भी साधने की कोशिश यहां पर देखी गई। इस समय लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 31 महिला सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% और राज्यसभा में 13% है। बीजेपी सरकार ने 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को 1 के मुकाबले 186 मतों के भारी बहुमत से पारित किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसे परिसीमन के बाद 2029 में लागू किया जा सकता है। बता दें आपको कि बीजेपी ने तो ये राह दिखाई है। अब सुशासन बाबू पीएम मोदी के दिखाए हुए रास्ते पर चुनावी साल में चल चुके हैं। वहीं बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन का फैसला किया है, जो युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा। आयोग युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार और अन्य मुद्दों पर काम करेगा, यानी युवा और महिलाओं पर नीतीश सरकार का दांव है। क्या ये विपक्षी दलों की मुसीबतों को बढ़ाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू की। बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। और प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। बहुत स्वागत है सर आपका। और विनय राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन के। विनय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले सीधे रुक कर लेते हैं प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, ये जो डोमिसाइल नीति को मंजूरी दी गई है, इससे कैसे बिहार की महिलाओं को फायदा होगा, कितना फायदा होगा? जी नेहा जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की आधी आबादी की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देखिए, जिस तरह से बिहार में महिलाओं को, पूरे देश में बिहार वो पहला राज्य है जहाँ की महिलाओं को पंचायत राज में हो 50% आरक्षण दिया गया, फिर सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया। लेकिन सरकारी नौकरी में आरक्षण के बावजूद क्या था कि अन्य राज्य से भी महिलाएं आ जाती थी, तो कहीं न कहीं यहाँ की महिलाओं की संख्या घट जाती थी। लेकिन आरक्षण जो महिलाओं का अभी हमारा जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ, उसमें कि जो हमारे यहाँ की लोकल महिलाएं, जो बिहार राज्य की महिलाएं हैं, उनको उसका फायदा मिलेगा। वो उस के दायरे में आएंगी, तो आरक्षण के दायरे में। बाकी बाहर के अन्य राज्यों की महिलाएं भी एप्लीकेंट होंगी, अप्लाई कर सकती हैं, बट वो उस आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगी, वो जनरल कैटेगरी में होंगी। तो अन्य राज्यों में पहले से यही है, भले अन्य राज्य महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया हो, लेकिन हमारे यहाँ से महिला क्या पुरुष भी कहीं अप्लाई करते हैं तो उनको किसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं हमें जो आरक्षण दिया जा रहा था उसका फायदा
अन्य राज्य की महिलाओं को भी मिलता था, जिसके चलते हमारे यहाँ की महिलाएं कहीं न कहीं आरक्षण से वंचित हो जा रही थी। तो ये कदम स्वागत योग्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। ठीक है प्रमोद जी, स्वागत करेंगे क्या जो सरकार की तरफ से कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है, सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया? देखिए नेहा जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिन मुद्दों पर बात कहने का काम किया, खास करके डोमिसाइल को लेकर के, आप देख रहे हैं कि हमारे नेता शुरू से मुखर हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है डोमिसाइल नीति लागू करने का काम करेंगे और वित्तीय विशेषज्ञों से राय लेकर के ऐसी नीति बनाएंगे ताकि वो कानूनी पचड़े में न पड़ सके। अब सवाल उठता है कि अभी देखिए, जब चुनाव का समय नजदीक है, 2-3 महीना जब बचा हुआ है चुनाव में, और आप देख रहे हैं कि चली चला का बेला है और उसमें जो है लगातार आयोग का भी गठन किया जा रहा है। और आपने इंट्रो में यह भी कहने का काम किया कि युवा आयोग के भी गठन की जो है मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मार्च माह में युवा चौपाल बुलाने का काम किया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवा आयोग बनाने का काम करेंगे। अभी जून महीना में ही, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 सप्ताह 10 दिन पहले ही हमारे नेता ने छात्र युवा जो है संसद बुलाने का काम किया था और उसमें भी अपनी बातों को दोहराने का काम किया था। और हमारे नेता ने देखिए यह कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको बढ़ा करके 1500 रुपया, जो 400 सरकार ने ये कदम उठाई, इसे कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि जो आपकी सरकार बनती तो आप करते, ये मौजूदा सरकार ने कर दिया? नहीं, अभी पूरी बात तो सुन लीजिए ना नेहा, बात पूरी सुन लीजिए ना। तो जो चीजें हम कहने का काम कर रहे हैं अंतोगतवा उसी पर चलने का काम तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जो नकल करना होता है वो कर रहे हैं, क्योंकि विजन तो उनके पास है नहीं, इच्छा शक्ति और विजन का अभाव है। अगर रहता तो ये 20 सालों से सरकार में है। 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन था, बगल के राज्य झारखंड में भी 1000 रुपया था, लेकिन बिहार में आप 400 ही रखे हुए थे। जब हमारे नेता लगातार अपनी सभाओं में यह कहने का काम किया कि हम 1500 देने का काम करेंगे, तो इन्होंने 1100 करने का काम किया। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी नेहा जी, 20 महीना में हम लोग उस सरकार में शामिल थे, उस समय भी हमारे नेता ने युवा आयोग के गठन की मांग की थी। तमाम समाचार पत्रों में और तमाम चैनलों पर ये चला था, लेकिन उस समय भी इन्होंने युवा आयोग का गठन करने का काम नहीं किया। और अब जब चुनाव का समय नजदीक है तो युवा आयोग के गठन की घोषणा जो भी मौजूदा सरकार नकल कर रही है क्या? अपना खुद का कोई विजन नहीं है क्या? देखिए, आरोप तो प्रमोद जी ने जो लगाए हैं वो आपके सामने है कि मौजूदा सरकार नकल कर रही है, अपना कोई विजन नहीं है और हम आते तो हम भी करते, लेकिन चुनाव से ऐन पहले करके ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि ये राजनीतिक मंशा के तहत ये कदम उठाया गया, कैबिनेट की मंजूरी दी गई। भूपेंद्र जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को नमस्कार करता हूं और पूरे आपके श्रोता को और आपको भी और पैनलिस्ट हमारे जितने भी भाई। ऐसा है कि ये हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी आज ये जो इतनी बड़ी फैसला ले रखे हैं, ये हमारे महिलाएं को बिहार कैसे सशक्त हो, महिला हमारी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, पिछड़ी जातियों का है, अल्पसंख्यक है, मतलब सारे कम्युनिटी के महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, यह हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय नेता सम्राट चौधरी जी, हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, पूरे सदन ने मिल करके जो है ना यह फैसला लेने का काम किया। और कैसे बिहार में प्रगति हो, कैसे विकसित बिहार की ओर बढ़े हैं, तो ये सारी चीजों पर, सारी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए हमारे आदरणीय यह भी फैसला हमारे नेता ने लिया कि जो है ना जो भी विकलांग हो या पिछड़ा कमजोर वर्ग के नौजवान बीपीएससी या यूपीएससी जो है एग्जाम में क्वालिफाई करता है तो उनको 50,000 से 1 लाख रुपया तक का सहायता की राशि भी दी जाएगी ताकि वो एग्जाम करेक्ट करके फाइनल में पहुंच सके। ये सहयोग की हमारी भावना है। दूसरी बात ये है कि हमारे ये जो बोल रहे हैं हमारे भाई साहब कि युवा सांसद बुला करके, अरे भाई अपने तो तेजस्वी जी हमारे आदरणीय सांसद हैं ही नहीं, तो क्या युवा सांसद बुलाएंगे? तो भाई
युवा संसद की बात हमने कही है, संसद। अरे भाई युवा संसद आप बोलिए, नहीं, आप भाई करेक्ट कर लीजिए ना। हाँ, करेक्ट कर लीजिए। बोले हैं, आप लिख चुके हैं। हाँ, युवा संसद, छात्र युवा संसद। अरे आप मेरी बात को सुनिए भाई, आप जितना पढ़े लिखे हम भी समझते हैं, आप ऐसा नहीं, हमको भी पता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, हमको भी जानकारी है। मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे आप रहिए, उसको करेक्ट करिए, मुद्दे पे रहिए। ठीक है, ठीक है, मेरी आप अपनी बात कह लिए ना, अब हमको बोलने दीजिए। तो ये हमारे तेजस्वी जी जो है, ये जो है ना, बिहार के नौजवानों को और बिहार के लोगों को ये भविष्य दिखा करके वर्तमान खराब करने की इनकी परंपरा है रे भाई। ये आज से नहीं, जिस प्रकार से ज्योतिष वो कहता क्या है कि आपको भविष्य में 6 गो बेटा होगा, आप जो है ना इंग्लैंड जाइएगा, आप अमेरिका जाइएगा, लाइए 100 रुपया। तो ये भविष्य दिखा के वर्तमान खराब करने की इनकी परंपरा है। बिहार की जनता अब इनको 20 सालों से बाहर रखे हुए हैं और 2025 आने वाला चुनाव में भी इनको बाहर करके दम लेने जा रही है। वो तो सर वक्त बताएगा ना, वो तो वक्त बताएगा, वो जनता तय करेगी, जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन मैं सीधे विनय जी का रुख कर लेती हूँ। विनय जी, ये कदम क्या वाकई मौजूदा सरकार के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, चुनाव से ऐन पहले इस तरह का कदम उठाना? और ये भी कहा जाता है कि ग्रामीण महिलाएं, जो कि नीतीश कुमार का या नीतीश सरकार का जो पारंपरिक वोटर कही जाती है, इससे फायदा होगा मौजूदा सरकार को, खासतौर पर जेडीयू को? देखिए, जो स्थानीय बिहार का एक मुद्दा था, लगभग 2 साल पहले जब शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें ज्यादातर जो बच्चे क्वालिफाई किए थे वो अलग राज्यों के हो गए। तो ये मुद्दा तब से गर्व था कि स्थानीय बिहार के लोगों का उसमें चयन कम हो पाया, बाहर के लोग इसमें चयनित हो गए और राज्य पर पहला अधिकार वहाँ के निवासियों का होना चाहिए। तो ये मुद्दा लंबे समय से तेजस्वी यादव लेके चल रहे थे। आज अगर नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कैबिनेट से कि अब डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है और उस पर बिहार के युवाओं का पहला हक होगा रोजगार पर, तो मुझे लगता है कि मुद्दा उन्होंने छीन लिया है। कम से कम कहने के लिए ये बात तो खत्म हो गई कि हम लागू करेंगे। अब कम से कम आरजेडी के लोग ये कहेंगे कि हमने कहा था लेकिन उन्होंने लागू कर लिया, हमारा मुद्दा चुरा। दूसरी बात रही सवाल की युवाओं को कैसे तरजीह देनी है, महिलाओं को कैसे तरजीह देनी है। विपक्ष अगर कोई मुद्दा बनाता है और समय रहते अगर सरकार उसका पालन कर लेती है, ठीक है, माना जाता है कि विपक्ष का दबाव था। जैसे कई ऐसे फैसले केंद्र में भी होते हैं जो केंद्र की मोदी सरकार लागू करती है, तो उसमें पोजीशन में राहुल गांधी हो या बाकी दल के लोग कहते हैं कि हमने मुद्दा बनाया, मेरी बात को मानने के लिए विवश हो गए मोदी, लेकिन सरकार उसको लागू करके विपक्ष हाथ से वो मुद्दा छीनना चाहती है। लेकिन अंत में इतना ही कहूंगा कि जो परिस्थितियां आज की तारीख में, अगर आज की तारीख में आरजेडी ये कहती है कि कोई सोच नहीं है नीतीश कुमार के पास, उनका विजन नहीं है, तो इसी आरजेडी ने गठबंधन उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो आपने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों चयनित किया गठबंधन की मजबूरी में कि ऐसे व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाना? उसके पास कोई विजन नहीं था। तो उस समय आपके पास गठबंधन की मजबूरी थी, आपको था कि बीजेपी को रोकना है तो हमें सरकार बनाने के लिए दोनों के एक साथ आना पड़ेगा। आज की तारीख में नहीं, वो बिहार की पुरानी कहावत है, जीतेगा कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। आज भी देख लीजिए चुनावी मैदान में सब है कि मुख्यमंत्री कुर्सी एनडीए ने पहले से रिजर्व कर दी है नीतीश कुमार के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि आज की तारीख में बिहार कास्ट पॉलिटिक्स पे चुनाव होता है और उसमें कम से कम कांटे की टक्कर है। आप ये नहीं कर सकते कि आरजेडी पिछड़ गई मास्टर स्ट्रोक से, लेकिन हाँ, ये बात तय है कि युवाओं के हाथ में एक मुद्दा जो था, उसका जो डिमांड था कि अगर रोजगार के लिए कोई अवसर मिलता है तो बिहार के युवाओं को पहला अवसर प्रदान हो, वो लागू करके नीतीश कुमार ने कम से कम युवाओं के प्रति जो नाराजगी सरकार को लेकर उसको कम करने का प्रयास किया। ठीक है, प्रमोद जी रखिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी विनय जी कई बातें बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल में जो महिलाओं को जो 35% जो नौकरियां मिलती हैं उसमें बिहार को मिलेगा, और विनय जी कह रहे थे कि युवाओं को डोमिसाइल में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो इन करेक्शन कर ले, हमारे नेता क्या कर रहे हैं? हमारे नेता कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 100% डोमिसाइल लागू करने का काम करेंगे। क्या नीतीश कुमार ने यह किया है? नीतीश कुमार ने सिर्फ जो महिलाओं को जो 35% जो आरक्षण है उसको डोमिसाइल करने का काम किया है। ये पहले तो ये अंतर समझ ले। दूसरी बात क्या है, जब हमारी सरकार बनी थी 22 में, अभी विनय जी बोल रहे थे, तो हम अपने विजन के साथ गए थे ना। जो नौकरी का वायदा हमने जनता से करने का काम किया था कि हम आएंगे सरकार में तो
10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उसके पहले क्या होता था नेहा जी, या तो जैसे संविदा पे बहाली होती थी या नियोजन के आधार पे बहालियां होती थी, लेकिन हम हमारे पास जब नीतीश जी आए तो हमने स्पष्ट अपनी बातों को रखने का काम किया कि हम सरकार में शामिल होंगे, लेकिन हमारा ये विजन है, हम इसको लागू करने का काम करेंगे। और हम सरकार में गए और मात्र 17 माह के अल्पकाल में ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रतिभा जी देखिए, महिलाओं से कितनी उम्मीद है इस फैसले के बाद? क्या महिलाएं नैया पार लगाएगी क्या? देखिए, महिलाओं ने तो हमेशा से नैया पार लगाया, क्योंकि महिलाओं के लिए इतना काम किया गया बिहार में कि महिलाएं दाएं बाएं देखती भी नहीं है। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा है, तो जो 2005 से अब तक अपना आशीर्वाद देते आए हैं, और क्यों दे भी क्यों नहीं। आप देखिए न बिहार में महिलाओं की क्या हालत थी। नहीं, महिलाओं से प्रेम, लेकिन अब युवाओं से किस तरह की नाराजगी? यहाँ पे तो अब युवा बोलेंगे ना कि हमसे क्यों नाराजगी है जी? कहीं कोई नाराजगी नहीं है। छात्र सड़कों पर है, छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं पटना की सड़कों पर डोमिसाइल के लिए। बिहार के नौजवानों को कैसे नहीं, बिहार के नौजवानों को क्यों ना मिले मैम रोजगार? नेहा जी, बिहार के युवाओं को हर दिन नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं युवाओं के रोजगार के लिए। ये जब 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, हमारी सरकार ने कितनी लाख नौकरियां दे दी, मेरे पास डेटा है। कितने लोगों को रोजगार दे दिया। हर दिन नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, तो किसको मिल रहे हैं? बुढ़े को मिल रहे हैं क्या? प्रदर्शन भी तो रोज हो रहे हैं ना, प्रदर्शन भी तो हो रहे हैं। लाठियां भी लगातार छात्रों पर चल रही है। ये बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। भाई चुनावी साल है, इनको बोलना है, माहौल गर्म करना है, बच्चों को उकसाना है। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। जो युवा लाभान्वित हो रहे हैं, अब आज ही देखिए ना, युवा आयोग तो युवा जाएंगे ना, युवाओं के कल्याण के लिए काम होगा ना। तो वैसे ही जब नौकरी देने की बात करते हैं तो 12 लाख युवाओं को नौकरी, हमारी सरकार ने ये क्या बात करेंगे? जो बात हमारे नेता रखने का काम कर रहे हैं, उन्हीं बातों पर इनके नेता पता नहीं इनके नेता की सरकार कब आई थी। ठीक है, एक एक करके बोलिए ना प्लीज। मैं आ रही हूँ ना, प्रमोद जी आ रहे। पहले प्रतिभा जी अपनी बात रख लेती हैं, फिर आते हैं ना आपकी तरफ, रुक करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें सरकार में शामिल कराया था। उस 17 महीने के अल्पकाल में पता नहीं इन्होंने क्या क्या कर दिया। इस चांद को धरती पर ले आते, जिस तरह बात करते हैं, सारा काम आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का काम किया, 75% आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का काम किया। आप लोगों ने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। एक सेकंड प्रतिभा जी, तब डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर दिया आपने प्रमोद जी? तभी करा देते ना डोमिसाइल लागू 100%। हम लोगों ने तो कहा, हम तो कह रहे हैं ना, हम लोगों ने तो कहने का काम किया कि डोमिसाइल जरूरी है बिहार के संदर्भ में। 2020 में भी हमारे नेता ने कहने का काम किया था, और जब सरकार में थे तब भी हम लोग ये कह रहे थे। जब सरकार में थे तब कहने से थोड़ी ना, तब तो करने से काम होता है ना सर। जब कैबिनेट में ले गए इन्होंने कहा कि इसको हम बाद में करने का काम करेंगे। नहीं, जब सरकार में है तब भी कह रहे हैं, जब सरकार से बाहर है तब भी कह रहे हैं। ऐसे नहीं होता ना सर, जब सरकार में है तब तो करने का काम होता है। विनय जी देखिए, ये तो सिर्फ वही वाली बात होगी, जब हम सरकार में हैं तब भी हम कह रहे हैं, जब सरकार से बाहर है तब भी हम कह रहे हैं, अब कह रहे हैं सरकार बन जाएगी तब भी हम कह रहे हैं कि जिस 100% हम डोमिसाइल लागू कर देंगे। जब करने का वक्त आता है तब भी कह रहे होते हैं। ये कैसे देखें इसे? मैं आ रही हूँ, प्रमोद जी आ रही हूँ ना, प्लीज हैंड रेज करिए, मौका मिलेगा। अभी विनय जी का वक्त है। ये कैबिनेट का फैसला था जिसमें तेजस्वी यादव की डिमांड थी कि रोजगार दिया जाए, और बिहार में नौकरियों का एक तरह से बाहर आई, कईयों को रोजगार मिला। ठीक है, वो गठबंधन आरजेडी और जेडीयू के बीच का गठबंधन था, लेकिन मुखिया कौन था सरकार का? क्या आप उस मुखिया को कोई क्रेडिट नहीं देंगे? आप उस मुखिया को क्रेडिट देंगे ना? अगर वो रोजगार, हम लोग अपने शर्त पे गए थे ना विनय जी। लेकिन माना ठीक है, शर्त में गए तो बाद में शर्त तो तोड़ के आपसे ही अलग हो गए। वो आप लोगों ने बिहार में उनको लगा रहा कि बिहार तो छोड़ कर चले गए। एक लाइन विनय जी, उन्होंने देखा कि अब जो है युवा वर्ग जो है जिनको नौकरियां मिल रही हैं, तो नौकरी का मतलब तेजस्वी युवाओं में जब क्रेज हमारे नेता के प्रति बढ़ा तो उनको घबराहट हो गई, इसलिए छोड़ के चले गए। अगर छोड़ के नहीं गए रहते तो आज जो है जो 3.5 लाख प्रक्रिया थी हम लोग करके आए थे, वो भी मिल गया रहता। पेपर जो लीक हो रहा है वो नहीं होता, सड़कों पर जो है छात्र लाठी खा रहे हैं वो नहीं होता। नहीं, महिलाओं का मुद्दा तो उन्होंने आपसे ले लिया 1100 पेंशन करके,
युवाओं के डोमिसाइल में चलिए महिलाओं को सही उन्होंने 35%। नहीं, महिलाओं को उन्होंने नहीं दिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का काम किया है। महिलाओं को जो हम लोग जो 2500 रुपया देने की बात कही है, हम तो कह रहे हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस पर भी घोषणा कर दे, सरकार है उनकी। हम लोग तो कह रहे हैं, बजट से पहले हमारे नेता ने भी कहा था। नहीं चाहते क्या कि बिहार की जनता के इसमें काम, अब मंशा क्या है, आप नहीं चाहते क्या कि बिहार की प्रतिभा जी जनता आ के रही हूँ, मैं काम? आ रही हूँ, प्लीज प्रतिभा जी आ रही हूँ। विनय जी बोल रहे हैं, विनय जी अपनी पूरी बात कर लेते हैं, फिर मैं प्रतिभा जी को रुक करती हूँ। मेरा कहना है कि आज की तारीख में बिहार से अगर कोई सरकार कोई फैसला कर रही है तो नीतिगत फैसला कैबिनेट से पास हो रहा है, घोषणा नहीं हो रही है। आपका कहना है कि 1100 को 2500 कर देंगे, कैसे? तो बिहार में जनता को 1100 को 1500 की बात कही गई है विनय जी, 1100 को 1500। और महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना अलग योजना है, जिसमें हम लोग महिलाओं को 2500 रुपया देने की घोषणा हमारे नेता ने कही। दोनों अलग अलग चीजें हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अलग है। चुनाव का घोषणा जारी हो जाती है, एनडीए गठबंधन क्या देता है चुनाव के लिए, क्या घोषणाएं करता है, वो भी तो कुछ न कुछ लेके आएंगे ना। अभी तक जो किए वो तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले के बाद सरकार नहीं बनेगी तो क्या उनकी क्या वो देंगे, उसकी तो घोषणा करेंगे वो। नहीं, हम जो अपनी घोषणा कर रहे हैं, हम तो उसका जिक्र करेंगे ना कि हम सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे। तो उसी पिच पर तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खेलने का काम कर रहे हैं, उसी पिच पर तो उड़ा रहे हैं बार बार। हमारे नेता जो कह रहे हैं उसी पिच पर तो उड़ाना पड़ रहा है। हमारे नेता ने कहा नौकरी देंगे, आज नौकरी की बात ये कर रहे हैं ना। पहले 2022 से पहले ये लोग नौकरी की बात करते थे क्या? बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो सरकारी नौकरी देने की बात ये लोग कभी करते थे क्या? हमारे नेता ने कहा ना कि यूपीएससी के माध्यम से सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आपका पिच पंचर हो गया, आपके पिच नहीं, हमारे पिच पर आपको मजबूर होकर के खेलना पड़ रहा है, और हमारे गुगली में आप बोल्ड हो रहे हैं, हमारे ही गुगली पर आप बोल्ड हो रहे हैं। अरे तौली से और बिहार की जनता आप लोग को बोल्ड करने वाली है। चुनाव का समय नजदीक है, इस बार विदाई आप लोगों की तय है। ठीक है, चलिए किसकी विदाई होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भूपेंद्र जी, इससे तो तय है ना, इस तरह के जो फैसले जो चुनाव से आइन पहले लिए जा रहे हैं, इसका फायदा मौजूदा सरकार को मिलेगा? एकदम मिलने जा रहा है नेहा जी, आप विश्वास करिए। पूरे बिहार के हमारी जितने भी बेटियां हैं और बेटे हैं, उनके लिए भी हम लोग उपयोग मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। सुन लीजिए, कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा। 12 लाख वैकेंसी हमारा एनडीए की डबल इंजन की सरकार निकालने जा रही है। कब से चल रही है सर डबल इंजन की सरकार? बिहार में डबल इंजन की सरकार कब से चल रही है सर? अभी तक बंडल में बांध के रखे हुए थे। कब मिलेगा लोगों को रोजगार? है 1-2 महीना का समय है तो निकालने जा रही है। हर बार चुनाव से पहले तो यही कहा जाता है ना सर जी, हर बार चुनाव से पहले तो यही कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, फायदा मिलेगा। नेहा जी हर 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे ये लोग, केंद्र में सरकार बनाए थे। अब 11 साल में 22 करोड़ नौकरी दे दिए हैं क्या? इनको जो है 20 साल से बाहर क्यों रखे हुए जनता? नहीं, जनता बाहर नहीं रखे हुए हैं। बिहार की 1 नंबर की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। हमारे आदरणीय पिछले चुनावों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था सर। इनकी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने का हार में हल्दी लगा। तेजस्वी तो ऐसा ही रोजगार थे। अरे हम लोगों ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन दे करके। भविष्य दिखा के वर्तमान खराब कर दिए। पूरे जदुवंश को भविष्य दिखा के वर्तमान खराब कर दिए लालू जी 15 साल। अब तेजस्वी जी नौजवान को भविष्य दिखा के वर्तमान। अरे 2-3 महीना का और समय बचा हुआ है। बिहार की जनता इंतजार। चलिए ये 2-3 महीने बस 2-3 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उसके बाद बिहार की जनता ये तय कर देगी दरअसल वो किसको पसंद कर रही है किसको नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।